साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज साइबर क्राइम की एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जो इस समय साइबर अपराधियों की सबसे मनपसंद तरीके की है। वो इस समय सबसे ज्यादा लोगों को इसी तरीके से ठग रहे हैं। ताजा मामला जो है वो गाजियाबाद से सामने आया है, उसके बारे में बताएं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आने वाली हर एक खबर न सिर्फ आपको सतर्क करेगी बल्कि आपको सावधान रखेगी, जिससे आप इस तरीके के फर्जीवाड़े से बच सकें। पता होगा तो जरूर बच पाएंगे। गाजियाबाद में बमहेटा एक जगह है, वहां पे एक महिला को फोन आता है कि हेलो, नमस्ते मैम, आपके पापा हैं, ये नाम है उनका। जी जी, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। बेटा मुझे ना पापा के अकाउंट में कुछ पैसे डालने थे, कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ। वो लड़की थोड़ी देर सोचती है, क्योंकि वो ऑफिस में थी, तो उसने कहा जी अंकल, पापा से मैंने बात कर ली है और पापा से बात करने की क्या जरूरत है। मैं एक बार तुम अपने अकाउंट का जो है डिटेल दे दो तो मैं उसमें कुछ पैसे डाल देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं उसी हिसाब से फिर। तो उस लड़की ने अपने बैंक के डिटेल बिना सोचे समझे, क्योंकि वो किसी और काम में थी, उसने उस व्यक्ति को दे दिया और तुरंत उस बैंक अकाउंट में उनके पास 100-500 रुपए आ गए। 100 करके 500 रुपए आ गए। उन्होंने कहा बेटा पैसे आ गए? तो कहा हाँ अंकल पैसे तो आ गए। कहा बस मुझे कुछ पैसे भेजने हैं, अभी बस इसी अकाउंट पे भेज देता हूँ और ऐसे ऐसे आ जाएंगे, और कुछ वो होगा, कुछ OTP आएगा, मुझे बता देना। वो लड़की जब तक अपना वो काम निपटा रही थी तब तक उसके पास OTP भी आया, चीजें भी हुई और वो उनको देती रही। पता क्या चला कि 90,000 रुपए 3 ट्रांजैक्शन में उसके पास, उसके अकाउंट से कट गए। 90,000 रुपए। और जब वो अकाउंट से कट गए तब उसको समझ में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। तुरंत उसने अपने पापा को फोन किया, पापा को बताया कि ऐसे ऐसे एक अंकल हैं, ललित नाम बताया। उन्होंने कहा बेटा हम तो जानते ही नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति को, मैं क्यों बोलूंगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दो। समझ में आ चुका था कि उसके साथ एक फर्जीवाड़ा हो चुका है। साइबर क्रिमिनल ने उसको ठग लिया है, उसके अकाउंट से 90,000 रुपए ले लिए। इस तरीके की घटना आपके साथ भी हो सकती है, भगवान मत बनिए, आपके साथ भी हो सकती है। उससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात, आप किसी भी व्यक्ति पर किसी भी बात के लिए तुरंत भरोसा मत कीजिए। AI का जमाना आ गया दोस्तों, किसी की भी आवाज निकाली जा सकती है। सबसे पहले आप उस चीज के बारे में सुनिए और सोचिए क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि आजकल जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो आपकी दुखती रग को छूते हैं। सर अब आपकी बेटी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया। सर हेलो, आपके भतीजे को जो है यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया है। सर आपका जो दामाद है वो जो है वो उसको जो है आबकारी विभाग ने। इस तरीके की खबरों से लोग जल्दी से पैनिक क्रिएट होता है और जल्दी परेशान होने लगते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले उसके यथार्थ में जाइए। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए क्या वाकई ऐसा कुछ है भी कि नहीं है, और उसके बाद एक्शन लीजिए। पैसे का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी को किसी भी तरीके की OTP या पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बताएंगे आप फंस जाएंगे। कभी मत बताइए। आप ATM से पैसा निकालना नहीं जानते हैं तो भी मत बताइए। जो ATM बगल में खड़ा होकर आपसे निकलवा रहा है उसको ये बताइए भैया जब नंबर टाइप करना होगा तो हमको बताना, हम टाइप करेंगे। आप बिना जानकारी के किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। कलयुग चल रहा है। तो आज जो ये खबर है जो आपको आपके पास तक हमने पहुंचाई है, इस खबर में वो लड़की बच सकती थी, उसके अकाउंट से 90,000 बच सकते थे, लेकिन वो नहीं बच पाए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता से रिकन्फर्म नहीं किया पहले, और जो पैसे आए, जो ट्रांजैक्शन हुए, तुरंत उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कर दिया। यहीं पे सारी गड़बड़ हुई। इस तरीके की चीजों से बचने की जरूरत है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साइबर क्रिमिनल्स की हर चाल से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप, क्योंकि वहां पे क्राइम फाइल से जुड़कर आप इस तरीके की तमाम कहानियां और तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।